दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हम इटली में आते हैं, इटली में शिफ्ट होते हैं तो हम सब के मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि यहाँ पर इटली में आने के बाद में हमें पीआर कितने दिन में, कितने साल में मिल जाता है। वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप पूरा एक इन्फॉर्मेशन ले करके जाएंगे इस वीडियो से। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो लोग इटली में आकर के यहाँ पर रहना चाहते हैं, अपना फ्यूचर यहाँ पर बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो लोग यहाँ पर आने के इच्छुक हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई बहुत सारे देशों से हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें और भी बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो एशियन कंट्री हैं और यहाँ के आसपास के और सारे कंट्री हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पर आएँ इटली में और हमें यहाँ पर यहाँ की नागरिकता मिल जाए, यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए ताकि हम और भी जगह घूम पाएँ और यहाँ पर आकर के भी अच्छा काम हमें मिल सके, हम यहाँ पर अच्छा काम कर सकें। उसके लिए हमें चाहिए होता है एक परमानेंट रेजिडेंस चाहिए होता है या फिर टेम्पररी रेजिडेंस चाहिए होता है। अस्थाई एक रेजिडेंस बनता है जब हम यहाँ पर आते हैं। हम आप यहाँ पर आकर के अपना प्रेफेतूरा करवाते हैं। सबसे पहले प्रेफेतूरा होता है, उसको अगर हम करवाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, अपना फिंगर देते हैं, बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद में एक हमारा परमेसो दी सोजोर्नो मिलता है हमें। पहले एक हमें स्लिप मिलती है प्रेफेतूरा की तरफ से, फिर हमें क्वेस्तूरा में जाना होता है, हमें एक परमेसो दी सोजोर्नो मिलता है। वो कितने महीने का मिलता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने महीने के पेपर पर यहाँ पर आए हो इटली में। 9 महीने के पेपर पर आए हो, आप 1 साल वाले पेपर पर आए हो, या फिर आप डोमेस्टिक पेपर पे आए हो, आप किस तरीके के पेपर पर आए हो, उस हिसाब से उसमें डिपेंड करता है कि वो कितने का मिलता है। जैसे कि 9 महीने का मिल सकता है, 1 साल का मिल सकता है, फिर उसके बाद में आगे ज़्यादा 2 साल का भी मिल सकता है। शुरुआत में भी वो डिपेंड करता है कि हम कितने महीने वाले पेपर पे आए हैं। उसके बाद में जब हमें वो मिल जाता है, हम पहले भी हमें प्रेफेतूरा की तरफ से हमें जो स्लिप मिलती है प्रेफेतूरा, सबसे पहले हम जब यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पर किट जमा करवाते हैं, हमारा एक फ़ाइल जमा होती है। उसके आधार पे हमें जो स्लिप मिलती है उसके आधार पे हम कहीं पर भी जा कर के आसपास के एरिया में, जो भी आसपास का एरिया है 50-60 किलोमीटर के आसपास के एरिया में, वहाँ पर जा कर के हम अब काम कर सकते हैं। बतौर कॉन्ट्रैक्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं किसी मालिक के पास में जा कर के। और हम चाहते हैं कि हम सैलरी भी उठाते रहें और वो मालिक है वो हमारा टैक्स भी पे करता रहे, तो हमें काम भी मिल जाता है, हमें पैसा भी मिल जाता है और हमारा पैसा लगता भी नहीं है उस कंडीशन में। तो हमें जब हम परमेसो दी सोजोर्नो के लिए जो सोजोर्नो मिलता है हमें, तो दूसरे जो सोजोर्नो के लिए हम अप्लाई करते हैं 3 या 4 महीने के बाद में, जब हम अवेल हो जाते हैं उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमें जो 3-4 बूस्ता पागा होते हैं नॉर्मल, वो दिखाने पड़ते हैं। बूस्ता पागा यहाँ पे बोलते हैं पे स्लिप को, जो पे स्लिप आपको दी जाती है मालिक की तरफ से, या आपको वो बनवानी पड़ती है अगर आप किसी मालिक के पास में कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और अगर आप मालिक के पास में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद को वो बनवानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी मालिक को ऐसे ढूंढें जिसके पास आपको काम भी मिल जाए, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कर ले और आपको बुस्ता पागा देता रहे। नहीं, आप रेजिडेंस बनवा सकते हैं उस कंडीशन में। आप कार्ता दी इडेंटिता बनवा सकते हैं वहाँ पर। तो आपका एक होता है कि आप कार्ता दी इडेंटिता बनवा लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी उसमें मिल जाते हैं। आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी किसी की गाड़ी, आपको नई गाड़ी लेनी है, पुरानी गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी ले सकते हो। आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहो वो भी यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन आपके पास में है ना कुछ कंडीशन होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। तो जब दूसरा जो सोजोर्नो होता है, दूसरा सोजोर्नो हमें कार्ता दी सोजोर्नो मिल जाता है। हमें ऐसे करके 2-3 सोजोर्नो मिल जाते हैं, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे करके। जब हमें यहाँ पर 5 साल हो जाते हैं, जब लीगल तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, हमें 5 साल हो जाते हैं। लीगल तरीका मतलब कि हम इंटर कर चुके हैं इटली में, वो मायने नहीं रखता है। हमारा फिंगर हो चुके हैं। उसके बाद में
हमें जो वो क्या होता है, हमें जो फिंगर होता है, जो परमेसो दी सोजोर्नो होता है, वो चालू रखना होता है। और जो हमारा आईडी कार्ड होता है, रेजिडेंस कार्ड होता है, उसको चालू रखना होता है। वो कैसे चालू रख सकते हैं कि हमें टैक्स पे करना होता है, कंट्रीब्यूशन देना होता है, कॉन्ट्राबूती जिसको यहाँ पे बोलते हैं, वो देते रहना पड़ता है। उसके बाद में जब हमें 5 साल हो जाते हैं तब हमें एक ऐसे सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसको यहाँ पे लुंगो सोजोर्नो बोलते हैं। उस लुंगो सोजोर्नो के लिए अप्लाई करने के बाद में हमें वो 10 साल का मिल जाता है, जिसको पीआर भी बोल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर लुंगो सोजोर्नो बोलते हैं, जो कि 10 साल का मिल जाता है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती हैं। आपके सिविल रिकॉर्ड सही होने चाहिए, आपने किसी के साथ में फ्रॉड नहीं किया होना चाहिए, आपने किसी बैंक के पैसे लेकर के आप खा नहीं गए हो, आपने उसमें पे नहीं किया हो, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। वो सारी कंडीशन होने के बाद में आप उसके लिए अवेल होते हो। उसके बाद में आपको वो मिल जाती है। और जब भी आप आए हो लीगल तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आप 2025 में आए हो और आपके 2025 के लास्ट में आपके वो हो गए हैं, बायोमेट्रिक हो चुके हैं, यहाँ पे फिंगर हो चुके हैं, यहाँ पे आपका किट जमा हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे जब आप नए नए आते हो, टीआरसी कार्ड बनवाने में सबसे पहले टीआरसी, जिसको यहाँ पे परमेसो दी सोजोर्नो बोलते हैं, वो बनवाने में यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। क्योंकि इन 2-3 सालों में बहुत सारे लोग काफ़ी अलग अलग कंट्रियों से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आकर के काम के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सारी भीड़ हो गई है। तो उसके लिए धीरे धीरे जो प्रोसेसिंग है थोड़ी धीरे हो गई है, तो उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, 5-6 महीने फिंगर के लिए भी लग जाते हैं। तो जब आपके फिंगर हो जाते हैं तब से आप लीगल हो चुके हो इटली में आकर के, और आप टैक्स टाइम टू टाइम पे कर रहे हो। उसके बाद में आपको जब 10 या 11 साल हो जाते हैं, जब वो आपका 10 या 11 साल अगर आपको हो चुके हैं इटली में आने के बाद में, तब आप यहाँ की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिसको यहाँ पे यहाँ के पासपोर्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि मुझे इटली का नागरिकता के लिए मुझे यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ की नेशनलिटी चाहिए, जिसको यहाँ पे रेड पासपोर्ट बोलते हैं। हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं वो यहाँ पे इसको रेड पासपोर्ट बोलते हैं। वो रेड पासपोर्ट पाने के लिए आपको 10 या 11 साल जब आपको बीत जाते हैं तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपका पीछे तक का सारा रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपने कोई गलत क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है, आपने किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया है, आपका जो मतलब आपका दीता पुलीता है क्या, मतलब उंगलियां साफ़ हैं क्या, मतलब फिंगर आपके साफ़ हैं क्या, वो यहाँ पे बोला जाता है ऐसे ही। तो अगर आपका दीता पुलीता है और आपने कोई भी वो नहीं किया है, कोई भी अपराध नहीं किया है, और मान लीजिए आपने एक भी कहीं पर फाइन नहीं भरा है, आपने किसी के साथ फ्रॉड किया है, या फिर आपके पास में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो जब आप उसके लिए अप्लाई करते हो, जो रेड पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, तब आपके सामने वो सारा खुल के आ जाता है सारा कि ये फ़ाइन आपका था, आपने ये किसी के साथ फ्रॉड किया है, आपने ये आपके ऊपर केस चल रहा है। तो ये अगर केस वगैरह आ जाते हैं ना, तब आपको ये पहले ये बोलते हैं कि इटालियन बोलते हैं कि पहले आप इनका निपटारा करके आओ। जब आपका इनका निपटारा हो जाता है, आपका सारा कुछ साफ़ हो जाता है, आपका दीता पुलीता हो जाता है, तब आपको हम रेड पासपोर्ट दे देंगे। और रेड पासपोर्ट आपका जब बन जाता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट ऐसे मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर आप बूढ़े होते हो तो अब आपकी पेंशन बन जाती है, पेंशन में आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जब आपके बीवी बच्चे यहाँ पर हैं, उनका भी रेजिडेंस आपको मिल जाता है कि भाई 18 साल जब उनके पूरे हो जाते हैं तो उनको भी पासपोर्ट मिल जाता है। मतलब आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं, आपको टैक्स में छूट मिलती है, आपको हर तरीके से यहाँ पे छूट मिलती है। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कहीं दूसरे देश में जा कर के फंस गए हो, तो यहाँ से आपको यहाँ की गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए पर्सनल जेट भेज देते हैं, या फिर पर्सनल आपके लिए कोई
मतलब टिकट वगैरह करवा देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको ऐसे करके बुला सकते हैं यहाँ पे इटली में। तो यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ के सिटीजनशिप का, यहाँ की नेशनलिटी का इतना ख्याल रखती है। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे जैसे मुझे टाइम बीतते जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर से करके इन्फॉर्मेशन बटोरते रहता हूँ और आपको देने की कोशिश करता हूँ। और जैसे जैसे मेरे भी डॉक्यूमेंट बनेंगे ना, तो उस जर्नी में आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको भी इन्फॉर्मेशन वैसी मिलती रहेगी। जैसे कि अभी मेरा अगर नुलावस्था निकल जाता है तो मैं इंडिया जा कर के कैसे आता हूँ, मैं कैसे कैसे करके पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाता हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं हर टाइम पे आपको देते रहूँगा। तो आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।